हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में आपका एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत। बच्चों, इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के प्रश्न संग्रह 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, नीचे कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है। इस आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में किरण पीएम यह कोण क्यू पी आर की समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक के लिए क्या होता है बच्चों, कि जो कोण समद्विभाजित हुआ है उसको बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात आधार के अनुपात दोनों समान होने चाहिए। तो अब यहां देखिए, पहले में है पी क्यू इज इक्वल टू 7, पी आर इज इक्वल टू 3 है, क्यू एम इज इक्वल टू है 3.5 और आर एम कितना है 1.5। तो पी क्यू बटे पी आर पहले निकालते हैं, तो 7/3 इसको समीकरण 1 रख लिया। क्यू एम बटे एम आर लिया तो 3.5 बटे 1.5, 3.5 बटे 1.5, 35/15 तो बराबर 7/3। ये समीकरण 2 हो गया। आप देखिए, दोनों पक्ष के राइट हैंड साइड में 7/3 है, तो दाहिना पक्ष अगर बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए पी क्यू बटे पी आर बराबर क्यू एम बटे आर एम। इसलिए पी एम एक समद्विभाजक है, किसका? कोण क्यू पी आर का, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से। दूसरे में देखिए, पी आर दे रखा है 7, पी क्यू दे रखा है 10। पी आर 7 है, पी क्यू है 10, आर एम है 6 और एम आर है 8। तो अब पी आर बटे पी क्यू 7/10 आ गया। आर एम बटे एम क्यू कितना आ गया 6/8। 6/8 मतलब 3/4। तो अब देखिए कि पी आर बटे पी क्यू ये दो किसके बराबर नहीं है? आर एम बटे क्यू एम के बराबर नहीं है। तो इसलिए पी एम कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक नहीं होगा। तीसरा सवाल है, पी आर बराबर 10, पी क्यू बराबर 9, आर एम बराबर 4, एम क्यू बराबर 3.6। तो पी आर बटे पी क्यू बराबर 10/9, आर एम बटे क्यू एम, तो 4/9 3.6, 40/36 10/9। अब देखिए, पी आर बटे पी क्यू बराबर आर एम बटे क्यू एम। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम लेंगे तो पी एम समद्विभाजक हो जाएगा कोण क्यू पी आर का, कोण समद्विभाजक के प्रमेय से। दूसरा सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम बराबर 15, पी क्यू बराबर 25, पी आर बराबर 20, एन आर बराबर 8। तो बताइए एन एम भुजा आर क्यू के समांतर है क्या, और लिखिए। तो देखिए क्या दे रखा है, आर एन दे रखा है 8, आर पी दे रखा है 20, पी क्यू दे रखा है 25 और पी एम दे रखा है 15। तो सबसे पहले हम जो नहीं दे रखा है, मतलब एम क्यू नहीं दे रखा है और पी एम नहीं दे रखा है, इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पी क्यू बराबर पी एम धन एम क्यू। तो पी क्यू कितना दे रखा है 25 बराबर 15 धन एम क्यू। तो एम क्यू यहां से 25 ऋण 15 10। तो एम क्यू की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10। इसी प्रकार पी आर बराबर पी एन धन एन आर, 20 बराबर 8 धन एन आर। तो एन आर पी एन बराबर कितना हो जाएगा 20 ऋण 8 बराबर 12। अब इनका अनुपात देखिए, अगर अनुपात बराबर है तो ये समांतर है। तो पी एन बटे एन आर, पी एन बटे एन आर कितना हो जाएगा 12/8 तो 3/2। पी एम बटे एम क्यू तो 15/10 बराबर 3/2, तो दोनों बराबर हैं। तो यहां से पी एन बटे एन आर बराबर पी एम बटे एन क्यू, इसके लिए एन एम समांतर हो जाएगा आर क्यू के। तीसरा सवाल है, त्रिभुज एन पी एम एन पी में रेख एन क्यू या कोण एन की समद्विभाजक है। ये देखिए एन क्यू का, ये एम एन पी में एन क्यू समद्विभाजक है इसका। तो एम एन बराबर 5, ये 5 दे रखा है, और पी एन बराबर 7, एम क्यू बराबर 2.5। तो क्यू पी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चूंकि ये एन क्यू समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या आ जाएगा, पी एन बटे एम एन बराबर पी क्यू बटे एम क्यू। तो 7/5 बराबर क्यूपी बटे 2.5।
तो QP बराबर 7 गुणे, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 7 गुणे 2.5 बटे 5 नीचे रहेगा, 5 पचे 25.5, 5 सते 35। तो QP की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5। चौथा सवाल है कि इसमें कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अब यहां देखिए AP Q ये 60 डिग्री दे रखा है और ABC भी 60 डिग्री दे रखा है, दोनों 60-60 दे रखे हैं। तो अब ये देखिए और ये दो लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तरह से ये बने कैसे कोण है? ये संगत कोण है। तो संगत कोण कसौटी से PQ समांतर हो जाएगा BC के। ठीक है, अब PQ जब समांतर हो गया BC के तो क्या होगा कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा बेस के समांतर है तो बने हुए खंड हमेशा समानुपात में होते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, और यही हमको सिद्ध करना था। पांचवा सवाल है कि समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज है ADCB, AB समांतर है PQ के और PQ समांतर है DC के, और सबकी साइज दे रखी है। AP बराबर 15, PD बराबर 12, ठीक है, और QC बराबर 14 दे रखा है। तो BQ का मान ज्ञात करना है। तो तीनों चूंकि समांतर हैं तो तीन समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा के प्रमेय से क्या, अगर तीन समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो उनका जो अनुपात होता है कोई अन्य तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेदित करते उनके अनुपात के बराबर होगा। मतलब AP बटे PD बराबर BQ बटे QC, 15 बटे 12 बराबर BQ बटे 14। तो BQ बराबर 15 गुणे 14 बटे 12, तो 7 गुणे 5, 7 पचे 35 बटे 2 बराबर 17.5। तो BQ की वैल्यू हो गई 17.5। छठवां सवाल है कि आकृति 1.40 में दी गई जानकारी के आधार पर QP का मान ज्ञात करना है। तो अब ये देखिए NQ समद्विभाजक है, दोनों कोण बराबर हैं। MN और MQ की वैल्यू दे रखी है, NP की वैल्यू दे रखी है। तो कोण समद्विभाजक कोण के जो प्रमेय है उसके अनुसार कि MN बटे NP बराबर MQ बटे QP। तो MN कितना है 25, QP कितना है 40, MQ कितना है 14 और QP ज्ञात करनी है। तो QP बराबर 40 गुणे 14, 25 नीचे आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 112 बटे 5 बराबर 22.4। तो QP की वैल्यू 22.4 यूनिट होगी। अब कह रहा है संलग्न आकृति 1.41 में AB समांतर है CD के और CD समांतर है FE के। X तथा AE का मान ज्ञात कीजिए। X का ज्ञात करना है और AE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहां देखिए AB बराबर, AB ये समांतर है तो तीन समांतर रेखा और उनके गुणधर्म से क्या हो जाएगा कि BD बटे DF बराबर AC बटे CE। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देंगे। 8 बटे 4 बराबर 12 बटे X, तो X बराबर 4 गुणे 12 बटे 8। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमें X की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। X की वैल्यू 6 मिलने के बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है AE। तो देयरफॉर AE की वैल्यू कितनी होगी? AE बराबर AC प्लस CE। तो अब AC कितना है 12 और CE कितना है 6, तो बराबर AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 यूनिट की हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज LMN में किरण MT यह LMN की समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है ना, तो कोण समद्विभाजक की दोनों भुजाएं दे रखी, एक आधार पूछ रहा है, LT को पूछ रहा है। तो MT समद्विभाजक है कोण LMN का, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? LM बटे MN बराबर LT बटे TN। तो 6 बटे 10 बराबर LT बटे 8। तो LT बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 8 बटे 10। इसको कैंसिल करेंगे तो 24 बटे 5। तो LT की वैल्यू हो जाएगी 4.8 यूनिट हो जाएगी। यहां पे देखिए वैल्यू ना देकर वेरिएबल्स में यहां दे रखा है। तो BD समद्विभाजक है ABC का,
तो ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी। तो यहां पे वैल्यू रख देंगे x बटे x धन 5 बराबर x ऋण 2 x धन 2। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो x गुणे x स्क्वायर, x गुणे 2x। इनका गुणा करेंगे x धन 5 x ऋण 5 में, तो x स्क्वायर 5 में से 2 गया 3x और 5 दूने 10। x स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो 10 को इधर लाया धन हुआ, 2 को इधर लाया ऋण हुआ, तो 3x ऋण 2x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो x की वैल्यू हमें ही ज्ञात करनी थी, जो कि हमें 10 मिल गई। 10वां है संलग्न आकृति में त्रिभुज के अंतर्भाग में x एक बिंदु स्थित है। x त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को जोड़ा गया है। इसी प्रकार रखे PQ समांतर DE, QR समांतर EF, तो रेख PR समांतर DF सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित चौखटों को पूरा कीजिए। अब देखिए XP बटे PD बराबर XQ बटे EQ या QE कह सकते हैं। क्यों? समद्विभाजक समानुपात का मूलभूत प्रमेय, ये भी दे रखा है। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, XQ बटे QE बराबर XR बटे RF, ये भी समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। अब इक्वेशन 1 और 2 को ले लेंगे, तो देखिए ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो XP बटे PD बराबर RX बटे RF, और यही हमको बताना था। अगर ये अनुपात में है तो इनकी जो भुजाएं होंगी PR, वो समांतर हो जाएगा DF के। ये किसके समांतर हो जाएगा, DF के। यहां पे गलती से लिख गया है RF, तो यहां पे हम लिख देंगे DF के समांतर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न संग्रह का। प्रश्न संग्रह 1.2 का ये लास्ट प्रश्न है। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए ED समांतर है BC के। ED और BC समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC में BD समद्विभाजक है कोण ABC का, तो AB बटे BC बराबर AD बटे DC, AB बटे BC बराबर AD बटे DC, कोण समद्विभाजक का प्रमेय है। CE समद्विभाजक है, तो CE समद्विभाजक है, तो AC बटे BC बराबर AE बटे EB या BE, ये भी कोण समद्विभाजक का प्रमेय है। अब ये दोनों समीकरण हम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या कि अब दे रखा है क्या, AB बराबर है AC के, AB और AC क्या आपस में बराबर हैं। तो अब AB बटे BC बराबर AC बटे BC, क्यों? क्योंकि AB AC के बराबर है। तो समीकरण 1, 2, 3 से ले लिया, तो AB बटे BC बराबर AC बटे BC, और त्रिभुज ABC में AE बटे EB बराबर AD बटे EC 1, 2 और 4 से। तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा, ED समांतर हो जाएगा BC समानुपात के मूलभूत प्रमेय से।